Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन। माई कोल्ड हस्बैंड इज ए प्लेबॉय का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। 2 ईयर बाद तंग जंकुक को हक करके बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था और उसकी वेस्ट डाउन अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करके उसके लैप पर अपने सिर को रखकर रोते हुए कहता है, प्लीज़ जंकुक इस बार रिस्क मत लो, मैं नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हें खो दूँ, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। तब जंकुक तंग के बालों को रफ करते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं किसी की लाइफ लूँ? तब तंग कहता है, पर मैं नहीं चाहती मैं तुम्हें खो दूँ, तुम्हें फर्स्ट टाइम याद है ना, और ऐसे भी अब हम लोग को कोई भी शाल की ज़रूरत नहीं है, हमारी एक ऑलरेडी है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब जंकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, फर्स्ट टाइम एक प्लान था और इसी वजह से मुझे उस टाइम पर वो सब कुछ फेस करना पड़ा था और तुम्हें भी, पर अब ये बिल्कुल भी बात नहीं है, अब सब कुछ बदल गया है और अब कोई भी मेरे बारे में जानता तक नहीं है, सबके पास मैं अब नहीं हूँ सिर्फ हमारी फैमिली के अलावा, तो फिर तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पर तंग रोना बंद नहीं करता है और वो रोते हुए बार बार जंकुक को रिक्वेस्ट करने लगता है, पर जंकुक तंग को समझाने की ट्राई कर रहा था कि जंकुक किसी की लाइफ नहीं ले सकता है, वो भी एक इनोसेंट लाइफ को, और तंग इस वजह से खुद के ऊपर भी गुस्सा कर रहा था कि वो कब मिस्टेक कर दिया है, वो कब टाइम को चेक करना बंद कर दिया था और जंकुक मेडिसिन नहीं ले रहा था, और ये सब कुछ भी तंग को अंदर अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। जंकुक जब तंग की बातों को सुनकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता है, तब तंग तुरंत फ्लोर से उठ जाता है और जंकुक की तरफ देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बोलो तुम बेबी को अबॉर्शन करोगे ना? तब तुरंत जंकुक नाम में अपने सिर हिला देता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग गुस्से से कहता है, ओके मत करो, मैं अभी तुम्हारी मॉम को कॉल करती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ, मैं सबको बोलूँगी और उसके बाद सब लोग तुम्हें फोर्स करेगा। और ये कहकर तंग जल्दबाजी में अपनी पॉकेट से अपने फ़ोन को निकाल लेता है और उसकी मॉम को जब कॉल करने ही वाला था तभी जंकुक आकर तंग को रोक देता है और कहता है, अगर तुम लोग मुझे फोर्स करोगे तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने दूंगी? ये मेरी खुद की बॉडी है, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? तब तंग जंकुक को इस बार अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके तुम सच में चाहते हो ना कि तुम अपनी लाइफ की रिस्क लो? ठीक है ले लो, अगर इस बार तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो फिर याद रखना कि इस बार मैं भी खुद को और सेव नहीं रखूँगी और मैं भी तुम्हारे साथ मरने के लिए रेडी रहूँगी, तो फिर ये बात याद रखना। तब जंकुक ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस बातें कैसे कर सकते हो? तब जंकुक की तरफ तंग देखते हुए हंसकर कहता है, हार्टलेस बातें? और तुम जो कर रहे हो वो हार्टलेस नहीं हम। तब जंकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग कहता है, अभी भी सांस है जंकुक, ये अब तक बेबी नहीं बना है, सिर्फ एक डॉट है और इसे अगर तुम मार दोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब ये सुनकर जंकुक अपने आंसू भरी आइस के साथ कहता है, ये सिर्फ ना तो एक डॉट है ना तो एक सिर्फ ब्लड है, इसकी एक हार्ट बीट है और मैं इस हार्ट बीट को रोकना नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, ठीक है मैं जैसे तुम्हारी हर एक डिसीजन को रिस्पेक्ट किया हूँ मैं अब भी करूँगी। पर ये कहकर तंग जंकुक को हक कर लेता है और उसकी बात कहते हैं, तो फिर सबको गुड न्यूज़ नहीं दोगे या तो बैड न्यूज़ जो आने वाला है फ्यूचर में? तब जंकुक तंग को कहते हैं, हाँ सबको हम लोग को गुड न्यूज़ देना चाहिए। तब तंग सिर्फ हूँ कह देता है और उसके बाद वो अपनी सारे फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को कॉल करके गुड न्यूज़ दे देता है। तब सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, पर उन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं डर भी था, पर वो लोग वो शो नहीं कर रहा था क्योंकि वो लोग चाहता है कि तंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और इसी वजह से वो लोग हमेशा हैप्पी दिखाने की ट्राई कर रहा था। जितने दिन जा रहा था तंग जंकुक के लिए उतनी ज़्यादा क्रेजी और पॉजिटिव हो रहा था। वो अब वर्क करने के लिए बाहर नहीं जाता था, बल्कि वो अभी से घर में रहना स्टार्ट कर दिया था और वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ घर से वर्क करता था और जंकुक की हर वक्त देखभाल करता था। और एवरी नाइट ही तंग सिर्फ जंकुक को हक करके रोता रहता है, जिस वजह से जंकुक खुद भी इरिटेट हो जाता है कि तंग इस तरह से क्यों बिहेव करता है, उसे नहीं पसंद जब भी तंग ऐसा करता है, उसे गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी
तंग कभी भी ये सुनने के लिए राजी ही नहीं है और जंकुक को अभी इसकी आदत लग गया है। तंग हंसबीर जंकुक को हक करके नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था और उसके सिर जंकुक के लैप पर था। तब जंकुक तंग के बालों को रफ करते हुए कहता है, तुम आज भी सैड हो? तब तंग कहता है, कुछ नहीं, मैं सैड नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोर फील कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंकुक हंसते हुए कहता है, रियली मिस्टर किम, तंग बोर फील कर रहा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सैड है? तब तंग कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे इरिटेट मत करो। तब जंकुक हूँ कह देता है और उसके बाद तंग कुछ देर तक ऐसे ही जंकुक के लैप पर अपने सिर रखकर लेटा रहता है। फिर जंकुक तंग को कहता है, मैं स्लीपी फील कर रही हूँ, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। तब ये सुनकर तंग तुरंत फ्लोर से उठ जाता है और उसके बाद जंकुक को ठीक ठाक से बेड पर लेटाते हुए कहता है, अब सो जाओ। तब जंकुक स्माइल करता है। तब तंग जंकुक के फोrehead पर किस करता है और उसके स्टमक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय। और ये कहकर ओम जंकुक के स्टमक पर किस करते हुए उसके बाद जंकुक को हक करके चुपचाप जाकर सो जाता है। ऐसे ही डे जाने लगा था। तंग बहुत ही बुरी तरह से हॉस्पिटल में रो रहा था क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन जंकुक और तंग की सेकंड बेबी आने वाला था। तंग के फ्रेंड तंग को काउंसिल करने की ट्राई कर रहा था। तब तंग उसे हक करके रोते हुए कहता है, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं इस बार खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, मैं ही ये सब कुछ की रीज़न हूँ, मुझे हर वक्त बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। तब ये सुनकर तंग की फ्रेंड इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, हाँ तो फिर एक काम करो ना, खुद को और कभी भी जंकुक को टच करने मत देना, कभी भी जंकुक को टच मत करना, तो फिर कभी भी तुम पेरेंट्स नहीं बनोगे। तब तंग कहता है, पर मैं उसके लिए क्रेजी हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तब तंग की फ्रेंड कहता है, तो फिर अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनो, ऐसे भी डॉक्टर कहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, पर तुम ही ज़्यादा एक्टिंग कर रही हो, ओवर रिएक्ट मत करो। तब तंग कहता है, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे डर हो रहा है। और ये कह करो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब तंग की फ्रेंड तंग को संभालने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आ जाता है। तब तंग तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और कहते हैं, मेरी हस्बैंड ठीक है ना? तब डॉक्टर तुरंत तंग को स्माइल करते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड ठीक है और कांग्रेचुलेशन, इस बार भी आपको एक सन हुआ है। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि जंकुक ठीक है और उसके साथ वो ये भी खुश था कि अब सब कुछ एकदम नॉर्मल है। तब डॉक्टर कहता है, कुछ मिनट बाद आप लोग बेबी और मम के साथ मिल सकते हैं, सिर्फ उन लोगों को क्लीन करना है। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो स्माइल करके अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और उसे जगह टाइटली हक करते हुए कहता है, देखो मैं फिर से डैड हूँ और सब कुछ ठीक है। तब तंग की फ्रेंड एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपने आइस को रोल करके कहता है, तुम एक मैड थे जो इतनी ज़्यादा डर रहे थे, डॉक्टर की बातों को कभी कभार सुन लेना चाहिए, इतनी ज़्यादा सीरियसली सब कुछ नहीं लेना चाहिए। तब तंग कहता है, तुम मेरी बातों को समझ नहीं सकते हो, मैं किस तरह से मेरी लाइफ को स्पेंड किया हूँ। तब तंग की फ्रेंड कहता है, मुझे पता है। फिर कुछ मिनट बाद नर्स आकर तंग को कहता है, अब जाकर आप लोग मिल सकते हैं। तब तंग तुरंत VIP रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर जंकुक को शिफ्ट किया गया था। फिर तंग और उसकी फ्रेंड जब रूम के अंदर जाता है तब वो लोग जाने के बाद देखता है जंकुक पीसफुली सो रहा था और पास ही की कॉटेज में बेबी था। तब इसे देखकर तंग और उसकी फ्रेंड सोली बेबी कॉटेज की तरफ चला जाता है। तब वो दोनों जाने के बाद बेबी की तरफ देखते हैं जो पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर तंग की फ्रेंड कहता है, तंग तुम मुझे मैजिक ट्रिक्स नहीं बता रही हो। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, कौन से मैजिक ट्रिक्स? तब तंग की फ्रेंड कहता है, कौन से मैजिक ट्रिक्स मतलब तुम्हारी हर एक चाल क्यों तुम्हारी तरह अपनी फेस को पाता है, मुझे भी बोलो, मैं भी मेरी चाल को देना चाहती हूँ। तब तंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, एक गॉड देता है तो फिर मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं सुना हूँ अगर कोई प्रेगनेंसी के टाइम पर जिसे सबसे ज़्यादा देखता है उसकी जैसे ही वो बेबी फेस पाता है। अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारी फेस को ज़्यादा देखेगा तो फिर तुम्हारी चाल तुम्हारी तरह ही बनेगा और अगर किसी और को देखेगा तो फिर उसकी तरह बनेगा। तब तंग की फ्रेंड अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, तो फिर कुछ बेबी ऐसा क्यों बनता है जो लोग मर गया है उसकी तरह बनता है। तब तंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये सुना था और ऐसे भी ये सब कुछ किसकी कमाल है मुझे नहीं पता। तब तंग की फ्रेंड कहते हैं,
तुम सच में मुझे तुम्हारी ट्रिक्स नहीं बताए हो। तब ताऊं कहते एक बार तुम्हारी वाइफ को सिर्फ तुम्हारी पिक देखने के लिए कहो, 24 घंटे शायद बन जाए। तब ताऊं की फ्रेंड कहता है तुम्हारी ये सारे फालतू की आइडिया तुम्हारे पास ही रखो। तब ताऊं सिर्फ हाँ कह देता है और उसके बाद ताऊं अपनी जंगकुक की होश में आने की वेट करने लगता है। तब ताऊं की फ्रेंड ताऊं को जगह देकर वहाँ से चला जाता है। तब ताऊं कुछ घंटे तक वेट करने के बाद जाकर जंगकुक अपनी सेंस में आने लगता है और वो सोले सोले अपना आइस ओपन करने लगता है। तब इसे देखकर ताऊं तुरंत जंगकुक को बैठने में हेल्प करता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तब ताऊं जंगकुक को एक गिलास पानी दे देता है। तब जंगकुक पानी पी लेता है और घबराते हुए कहते हैं हमारी चाइल्ड। तब तुरंत ताऊं बेबी कॉटेज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं वहाँ पर है। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक बनी स्माइल आ जाता है और वो कहता है मैं कहा था ना यू डम, इस बार कुछ भी नहीं होगा। तब ताऊं सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक ताऊं को सॉफ्टली हक करते हुए कहता है मैं तुम्हारी वही बॉक्स स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जो तुम कुछ मंथ से नहीं किया हो। तब ताऊं हंसते हुए कहता है मैं और कभी भी नहीं रोऊंगी, सच में नहीं रोऊंगी। इस सिर्फ बहुत ही ज़्यादा वीक फील कराता है मुझे, पर तुम्हें खोने के बारे में सोचकर ही मेरी आइस में अपने आप आंसू आ जाता है। तब जंगकुक कहता है इट्स ओके, अब सब कुछ ठीक है। तब ताऊं खुद भी हाँ कह देता है। 6 मंथ बाद जंगकुक अपनी सन को गोद में लेते हुए उसे लेकर ताऊं की कंपनी की तरफ जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो ताऊं को सरप्राइज करने वाला था। फिर तो जंगकुक जब ताऊं की कंपनी में पहुंचता है तब वो पहुंचने के बाद तुरंत ताऊं की फ्लोर की तरफ जाने लगता है। तब जो भी सारा ओल्ड एम्प्लॉय था वो लोग जंगकुक को देखकर शॉक था क्योंकि बहुत सालों के बाद जाकर वो लोग जंगकुक को देख पा रहा था। फिर जंगकुक सबको देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है, जो लोग भी जंगकुक को जानता था क्योंकि वो लोग जंगकुक को बार बार बो डाउन कर रहा था और जो न्यू एम्प्लॉयज़ था वो लोग कॉन्फ्यूज था। फिर जंगकुक अपने सन को लेकर जल्दी से ताऊं की केबिन के डोर के सामने आकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है और वो अंदर जाने के बाद देखता है ताऊं अपने लैपटॉप में वर्क करने में बिजी था। तब जंगकुक अपने गले को साफ करते हुए कहता है तो फिर मिस्टर किम क्या फ्री हो सकता है। तब ताऊं जंगकुक की वॉइस को सुनकर तुरंत जंगकुक की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए हर वक्त फ्री हूँ। और ये कहकर वो तुरंत अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और वो अपने सीट से उठकर जंगकुक की तरफ जाने लगता है और वो जाकर कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और ये कहकर वो अपने सन को अपनी गोद में ले लेता है जो ताऊं को देखकर स्माइल करने लगता है। तब जंगकुक कहता है कुछ नहीं, बस मिस कर रहा था और तुम्हारी लंच है। तब ताऊं सिर्फ स्माइल करता है। तब जंगकुक ताऊं की लंच को सर्व करने लगता है। ताऊं कहता है अभी भी टाइम नहीं हुआ है जंगकुक लंच की। तब जंगकुक कहता है कुछ मिनट है, कोई बात नहीं तुम पहले कर लो। तब ताऊं हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक ताऊं के लंच को सर्व करते हुए कहता है लो अब अपने लंच ख़त्म करो। तब ताऊं कहता है मेरे साथ तुम भी करो। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वो कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करके ही आई हूँ। तब ताऊं कहता है तुम बैड हो, तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए था। तब जंगकुक कहता है नहीं तुम कर लो, मैं तब तक हमारे सन को संभाल लेती हूँ क्योंकि वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। और ये कहकर जंगकुक उसे अपनी गोद में ले लेता है और ताऊं की तरफ देखने लगता है। तब ताऊं अपने लंच करना स्टार्ट कर देता है। फिर लंच ख़त्म होने के बाद जंगकुक और ताऊं थोड़ा सा ऐसे ही बातें करने लगता है और उसके साथ ताऊं अपने सन के साथ बिजी हो गया था। तब इसे देखकर जंगकुक ताऊं को कहता है तुम जबकि मुझे भूल जा रही हो तो फिर मैं बाहर जा रही हूँ, मैं अब सच में बोर फील कर रही हूँ क्योंकि तुम अपने सन को लेकर बिजी हो गए हो जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। तब तुम हंसते हुए कहते हो जेलस फील मत करो, मैं सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ, ऐसे भी मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो फिर इस तरह से मत बोलो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है, मैं सिर्फ थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी, मैं एक कॉफ़ी लेकर आती हूँ। तब ताऊं कहता है आफ्टरनून के टाइम पर कॉफ़ी। तब जंगकुक कहता है क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए बाहर चला जाता है। तब ताऊं हाँ कह देता है और उसके बाद वो अपने सन के साथ और भी ज़्यादा एंजॉय करने लगता है। पर 10 मिनट हो गया था, अभी भी जंगकुक वापस नहीं आया था। इसे देखकर
तंग थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है कि जंगकुक कैसे कैसे कर सकता है। उसे तंग के साथ रहना चाहिए था, पर ऐसा ना करके जंगकुक कहाँ पर खो गया है। जल्दबाजी में तंग जंगकुक को ढूंढने के लिए अपने सन को गोद में लेते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। वो बाहर जाने के बाद देखता है जंगकुक एक बॉय के साथ बातें कर रहा था। तब इसे देखकर तंग को अचानक से जेलस फील होने लगता है। वो बॉय जंगकुक के शोल्डर पर अपने हाथ रखा था और बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था, और जंगकुक खुद भी, जैसे वो दोनों ही एक कपल था। और इसे देखकर तंग जेलस फील करते हुए चुपचाप वहाँ पर चला जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर शॉकजिन, तुम्हारी क्या कोई भी वर्क नहीं है? तब तुरंत जिन कहता है, आई एम सॉरी सर, मेरी वर्क है, पर मैं जंगकुक के साथ बातें कर रहा था। तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं सिर्फ जिनके साथ बातें कर रहा था, वो मेरी फ्रेंड है। तब ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। तब तुरंत तंग फिर से कहता है, मिस्टर किम शॉकजिन, अगर तुम मेरे हस्बैंड को अब छोड़कर यहाँ से जाओगे तो फिर मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी। और तुम्हारी हैंड कहाँ पर है? उसकी शोल्डर के ऊपर से नमाओ। तब जंगकुक कहते, तुम जेलस हो? तब तुरंत तंग जंगकुक को अपने सेकेंड हैंड से अपने पास खींचते हुए कहता है, नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, मैं सिर्फ वार्निंग कर रही हूँ कि मेरी वर्क प्लेस पर मैं ऐसा कुछ भी पसंद नहीं करती हूँ। और ये कहकर तंग जिन के सामने ही और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के सामने ही जंगकुक को पॉजिटिवली एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब इसे देखकर जिन समझ पा रहा था कि तंग बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा है, पर वो सिर्फ स्माइल करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग किस को ब्रेक करके जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, मेरी केबिन में चलो। तब जंगकुक कहता है, और थोड़ा सा मैं मेरी फ्रेंड के साथ बातें कर लूँ। तब तंग जंगकुक इस बार अपने डीप वॉइस में कहता है, किम जंगकुक, भूल मत जाओ कि तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और यहाँ पर तुम हम लोग की सन को भी लेकर आए हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम सिर्फ जेलस हो और कुछ भी नहीं। तब तंग जंगकुक को फिर से पॉजिटिवली और एग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर किस को ब्रेक करके कहता है, हाँ मैं जेलस हूँ, अब चलो। और ये कहकर वो जंगकुक को खींचते हुए अपनी केबिन की तरफ ले जाने लगता है। तब इसे देखकर सारे एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा शॉक था, पर जिन सिर्फ स्माइल करने लगता है और वो खुश था कि तंग और जंगकुक एक साथ था। उसे पहले से ही सब कुछ पता था तंग और जंगकुक के बारे में, पर वो कभी भी इस बारे में ना तो किसी को बोला था, ना वो उन लोगों की प्राइवेट लाइफ में जाना भी चाहता था। इसी वजह से वो हमेशा क्विट था और कभी भी तंग को जिन के बारे में पता नहीं चला था। पर वो अब सच में हैप्पी था और जिस तरह से वो देख सकता था कि तंग आज जंगकुक को नहीं छोड़ने वाला है, उसे बहुत ही बुरी तरह से जंगकुक को तंग पनिश करने वाला है। और इसे देखकर जिन स्माइल करता है और जंगकुक को तंग अपने केबिन में ले जाने के बाद केबिन की डोर को गुस्से से बंद कर देता है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाता है।